आज रास्ता बना लिया है तो कल मंजिल भी मिल जाएगी। हौसलों से भरी यह कोशिश एक दिन जरूर रंग लाएगी। हेलो नमस्कार दोस्तों, एजिमेंटर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग स्पीडी करंट अफेयर्स के अंतर्गत दिसंबर महीने के महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्नों की चर्चा करेंगे। तो वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है दोस्तों। आप लोग पूरा वीडियो बहुत ही ध्यान से देखिएगा और वीडियो अच्छा लगे, पसंद आए तो सच्चे मन से ईमानदारी पूर्वक चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन से। देखिए दोस्तों, पहला प्रश्न है, हाल ही में तीरंदाजी एशिया कप 2022 में पदक तालिका में कौन शीर्ष पर रहा है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भारत। हाल ही में तीरंदाजी एशिया कप 2022 में पदक तालिका में कौन शीर्ष पर रहा है? भारत। नेक्स्ट है, हाल ही में 30वां एकलव्य पुरस्कार 2022 किसे दिया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्वस्ति सिंह को। हाल ही में 30वां एकलव्य पुरस्कार 2022 किसे दिया गया है? स्वस्ति सिंह को। हाल ही में रेलवे बोर्ड के नए चेयरमैन एवं सीईओ कौन बने हैं? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनिल कुमार लाहोटी। हाल ही में रेलवे बोर्ड के नए चेयरमैन एवं सीईओ कौन बन गए हैं? अनिल कुमार लाहोटी। किसे भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संतोष कुमार यादव को। किसे भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? संतोष कुमार यादव को। प्रतिवर्ष पूरे भारत में 25 दिसंबर को सुशासन दिवस किनके जन्मदिन पर मनाया जाता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन पर। प्रतिवर्ष पूरे भारत में 25 दिसंबर को सुशासन दिवस किनके जन्मदिन पर मनाया जाता है? अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन पर। हाल ही में किस भारतीय संस्थान ने कृत्रिम हृदय तैयार करने में सफलता हासिल की है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, IIT कानपुर ने। हाल ही में किस भारतीय संस्थान ने कृत्रिम हृदय तैयार करने में सफलता हासिल की है? IIT कानपुर ने। सितवनी राबुका किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फिजी के। सितविनी राबुका किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? फिजी के। फीफा विश्व रैंकिंग 2022 में कौन शीर्ष पर रहा है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ब्राजील। फीफा विश्व रैंकिंग 2022 में कौन शीर्ष पर रहा है? ब्राजील। हाल ही में कौन 18.5 करोड़ रुपए पाकर IPL के इतिहास में अब तक के सबसे महंगे खिलाड़ी बन गए हैं? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सैम कुरैन। ये कहाँ के हैं? इंग्लैंड के। हाल ही में कौन 18.5 करोड़ रुपए पाकर IPL के इतिहास में अब तक के सबसे महंगे खिलाड़ी बन गए हैं? सैम कुरैन। कहाँ के हैं? इंग्लैंड के। हिंदी भाषा के लिए 2022 का साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे मिला है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बद्री नारायण को। हिंदी भाषा के लिए 2022 का साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे मिला है? बद्री नारायण को। किस क्रिकेट टीम ने ब्लाइंड T20 वर्ल्ड कप 2022 का खिताब जीता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भारत की क्रिकेट टीम ने। किस क्रिकेट टीम ने ब्लाइंड T20 वर्ल्ड कप 2022 का खिताब जीता है? भारत की क्रिकेट टीम ने। अगला प्रश्न है, किस देश के करीम बेंजेमा ने इंटरनेशनल फुटबॉल से संन्यास ले लिया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फ्रांस के। किस देश के करीम बेंजेमा ने इंटरनेशनल फुटबॉल से संन्यास लिया है? ये किस देश से संबंधित हैं? फ्रांस से। किसे पेटा इंडिया पर्सन ऑफ द ईयर 2022 के लिए चुना गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सोनाक्षी सिन्हा को। किसे
पेटा इंडिया पर्सन ऑफ द ईयर 2022 के लिए चुना गया है सोनाक्षी सिन्हा को। किस फुटबॉल टीम ने फीफा वर्ल्ड कप 2022 का खिताब जीता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अर्जेंटीना की टीम ने। किस फुटबॉल टीम ने फीफा वर्ल्ड कप 2022 का खिताब जीता है? अर्जेंटीना की फुटबॉल टीम ने। किस भारतीय सुंदरी ने मिसेज वर्ल्ड 2022 प्रतियोगिता जीती है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सरगम कौशल ने। किस भारतीय सुंदरी ने मिसेज वर्ल्ड 2022 प्रतियोगिता जीत ली है? सरगम कौशल ने। दुनिया के किस प्रथम देश की सरकार ने युवाओं के धूम्रपान करने पर आजीवन प्रतिबंध लगाया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, न्यूजीलैंड की सरकार ने। दुनिया के किस प्रथम देश की सरकार ने युवाओं के धूम्रपान करने पर आजीवन प्रतिबंध लगाया है? न्यूजीलैंड की सरकार ने। कौन एनएससीसी 2022 में विमेंस एयर पिस्टल नेशनल चैंपियन बनी है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दिव्या टीएस। कौन एनएससीसी 2022 में विमेंस एयर पिस्टल नेशनल चैंपियन बनी है? दिव्या टीएस। अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मेघना अहलावत। हाल ही में टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? मेघना अहलावत। हाल ही में कौन भारतीय मूल की महिला न्यूयॉर्क में फेडरल रिजर्व बैंक की प्रथम उपाध्यक्ष बनी है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सुष्मिता शुक्ला। हाल ही में कौन भारतीय मूल की महिला न्यूयॉर्क में फेडरल रिजर्व बैंक की प्रथम महिला उपाध्यक्ष बनी है? सुष्मिता शुक्ला। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 10 दिसंबर को। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को। किस क्रिकेट टीम ने विजय हजारे ट्रॉफी 2022 का खिताब जीता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सौराष्ट्र की टीम ने। किस क्रिकेट टीम ने विजय हजारे ट्रॉफी 2022 का खिताब जीता है? सौराष्ट्र की क्रिकेट टीम ने। अगला प्रश्न है, यूनाइटेड नेशन ने भारत की किस पहल को टॉप 10 वर्ल्ड रेस्टोरेशन फ्लैगशिप में स्थान दिया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नमामि गंगे को। यूनाइटेड नेशन ने भारत की किस पहल को टॉप 10 वर्ल्ड रेस्टोरेशन फ्लैगशिप में स्थान दिया है? नमामि गंगे को। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस एयरलाइंस ने GMR दिल्ली एयरपोर्ट का सेफ्टी परफॉर्मर ऑफ द ईयर अवार्ड जीता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्पाइस जेट। हाल ही में किस एयरलाइंस ने GMR दिल्ली एयरपोर्ट का सेफ्टी परफॉर्मर ऑफ द ईयर अवार्ड जीता है? स्पाइस जेट। हाल ही में भारत ने बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 5 का एक और सफल परीक्षण किया, इसकी मारक क्षमता कितनी है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 5000 से 5500 किलोमीटर तक। हाल ही में भारत ने बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 5 का एक और सफल परीक्षण किया, इसकी मारक क्षमता कितनी है? 5000 से 5500 किलोमीटर तक। उत्तर प्रदेश राज्य की पहली महिला पुलिस कमिश्नर कौन बनी है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लक्ष्मी सिंह। उत्तर प्रदेश राज्य की पहली महिला पुलिस कमिश्नर कौन बनी है? लक्ष्मी सिंह। अगला प्रश्न है, 1 दिसंबर को सीमा सुरक्षा बल BSF ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 58वां। 1 दिसंबर को सीमा सुरक्षा बल BSF ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? 58वां। भारतीय ओलंपिक संघ
आईओए की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी हैं? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पीटी उषा। भारतीय ओलंपिक संघ आईओए की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी हैं? पीटी उषा। किस देश की टेनिस टीम ने डेविस कप 2022 का खिताब जीता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कनाडा की टीम ने। किस देश की टेनिस टीम ने डेविस कप 2022 का खिताब जीता है? कनाडा की टेनिस टीम ने। अनवर इब्राहिम किस एशियाई देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मलेशिया के। अनवर इब्राहिम किस एशियाई देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? मलेशिया के। हाल ही में केंद्रीय खेल मंत्री ने 5वां खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 का लोगो लॉन्च किया है। इस गेम का आयोजन 2023 में किस राज्य में होगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मध्य प्रदेश में। हाल ही में केंद्रीय खेल मंत्री ने 5वां खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 का लोगो लॉन्च किया है। इस गेम का आयोजन 2023 में किस राज्य में होगा? मध्य प्रदेश में। हाल ही में किस संस्था ने केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सेवा कर समझौता आयोग की स्थापना की है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सीबीआईसी ने। हाल ही में किस संस्था ने केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सेवा कर समझौता आयोग की स्थापना की है? सीबीआईसी ने। राइट टू रिपेयर पोर्टल किस केंद्रीय मंत्री द्वारा लॉन्च किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पीयूष गोयल के द्वारा। राइट टू रिपेयर पोर्टल किस केंद्रीय मंत्री द्वारा लॉन्च किया गया है? पीयूष गोयल के द्वारा। इंटरनेशनल स्पेस रजिस्ट्री ने किसके नाम पर एक तारे का नामकरण किया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर। इंटरनेशनल स्पेस रजिस्ट्री ने किनके नाम पर एक तारे का नामकरण किया है? अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर। हाल ही में नेपाल के नए पीएम के रूप में किसने शपथ ली है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पुष्पकमल दहल प्रचंड। हाल ही में नेपाल के नए पीएम के रूप में किसने शपथ ली है? पुष्पकमल दहल प्रचंड। अगला प्रश्न है, फ्रांस के किस फुटबॉलर ने अपने 35वें जन्मदिन पर इंटरनेशनल फुटबॉल से संन्यास की घोषणा की है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, करीम बेंजेमा ने। फ्रांस के किस फुटबॉलर ने अपने 35वें जन्मदिन पर इंटरनेशनल फुटबॉल से संन्यास की घोषणा की है? करीम बेंजेमा ने। हाल ही में जारी सामाजिक प्रगति सूचकांक एसपीआई के तहत किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश का एसपीआई स्कोर सबसे अधिक है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पुडुचेरी का। हाल ही में जारी सामाजिक प्रगति सूचकांक एसपीआई के तहत किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश का एसपीआई स्कोर सबसे अधिक है? पुडुचेरी का। इंडियन नेवी में शामिल हुई 5वीं स्कॉर्पिन पनडुब्बी का नाम क्या है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आईएनएस वागीर। इंडियन नेवी में शामिल हुई 5वीं स्कॉर्पियन पनडुब्बी का नाम क्या है? आईएनएस वागीर। किस राज्य ने हाल ही में वेयर हाउसिंग एंड लॉजिस्टिक्स पॉलिसी 2022 को मंजूरी दी है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उत्तर प्रदेश ने। हाल ही में किस राज्य ने हाल ही में वेयर हाउसिंग एंड लॉजिस्टिक्स पॉलिसी 2022 को मंजूरी दी है? उत्तर प्रदेश ने। अगला प्रश्न है, किस भारतीय रेसलर को यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर अवार्ड के लिए नामित किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अंतिम पंघाल को। किस भारतीय रेसलर को यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर अवार्ड के लिए नामित किया गया है? अंतिम पंघाल को। हाल ही में किस राज्य ने अपने पर्यटन क्षेत्र को उद्योग का दर्जा दिया है?
आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, असम ने। हाल ही में किस राज्य ने अपने पर्यटन क्षेत्र को उद्योग का दर्जा दिया है? असम ने। ब्लॉकबस्टर फिल्म ट्रिपल आर का सॉन्ग नातू नातू ऑस्कर 2023 के लिए शॉर्टलिस्ट हुआ है। इस सॉन्ग के कंपोजर कौन हैं? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एम किरावनी। ब्लॉकबस्टर फिल्म ट्रिपल आर का सॉन्ग नातू नातू ऑस्कर 2023 के लिए शॉर्टलिस्ट हुआ है। इस सॉन्ग के कंपोजर कौन हैं? एम किरावनी। अगला प्रश्न है, भारत की किस डॉक्यूमेंट्री फिल्म को ऑस्कर 2023 में डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म कैटेगरी में नामित किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, द एलिफेंट विस्पीरर्स। भारत की किस डॉक्यूमेंट्री फिल्म को ऑस्कर 2023 में डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म कैटेगरी में नामित किया गया है? द एलिफेंट विस्पीरर्स। किस एथलीट को राज्यसभा में उपाध्यक्ष पैनल के लिए नामित किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पीटी उषा को। किस एथलीट को राज्यसभा में उपाध्यक्ष पैनल के लिए नामित किया गया है? पीटी उषा को। भारतीय नौसेना द्वारा लॉन्च किए गए एंटी सबमरीन वारफेयर सैलो वाटर क्राफ्ट ASWSWC प्रोजेक्ट के पहले जहाज का नाम क्या है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, INS अर्नाला। भारतीय नौसेना द्वारा लॉन्च किए गए एंटी सबमरीन वारफेयर सैलो वाटर क्राफ्ट प्रोजेक्ट के पहले जहाज का नाम क्या है? INS अर्नाला। हाल ही में ज्योतिरादित्य सिंधिया ने देश के पहले ग्रीन स्टील ब्रांड को लॉन्च किया है। इसका नाम क्या है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कल्याणी फेरेस्टा। हाल ही में ज्योतिरादित्य सिंधिया ने देश के पहले ग्रीन स्टील ब्रांड को लॉन्च किया है। इसका नाम क्या है? कल्याणी फेरेस्टा। अगला प्रश्न है, NAAC द्वारा ए ग्रेड प्राप्त करने वाला भारत का एकमात्र विश्वविद्यालय कौन सा है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गुरु नानक देव विश्वविद्यालय। NAAC द्वारा ए ग्रेड प्राप्त करने वाला भारत का एकमात्र विश्वविद्यालय कौन सा है? गुरु नानक देव विश्वविद्यालय। आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने डिजिटल इंडिया अवार्ड्स 2022 में कौन सा पुरस्कार जीता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्लेटिनम आइकन पुरस्कार। आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने डिजिटल इंडिया अवार्ड्स 2022 में कौन सा पुरस्कार जीता है? प्लेटिनम आइकन पुरस्कार। किस देश ने शांति सैनिकों के खिलाफ अपराधों के लिए जवाबदेही को बढ़ावा देने के लिए ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स लॉन्च किया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भारत ने। किस देश ने शांति सैनिकों के खिलाफ अपराधों के लिए जवाबदेही को बढ़ावा देने के लिए ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स लॉन्च किया है? भारत ने। G20 प्रेसिडेंसी के तहत G20 फाइनेंस ट्रैक एजेंडे की पहली बैठक कहां आयोजित की जाएगी? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बंगलौर में। G20 प्रेसिडेंसी के तहत G20 फाइनेंस ट्रैक एजेंडे की पहली बैठक कहां आयोजित की जाएगी? बंगलौर में। UPI पर क्रेडिट कार्ड को सपोर्ट करने वाला भारत का पहला पेमेंट गेटवे कौन सा है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रेजर पे। UPI पर क्रेडिट कार्ड को सपोर्ट करने वाला भारत का पहला पेमेंट गेटवे कौन सा है? रेजर पे। भारत के शीतलन क्षेत्र में जलवायु निवेश के अवसर रिपोर्ट किस संगठन द्वारा जारी की गई है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विश्व बैंक के द्वारा। भारत के शीतलन क्षेत्र में जलवायु निवेश के अवसर रिपोर्ट किस संगठन द्वारा जारी की गई है? विश्व बैंक के द्वारा।
दुनिया की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की फोर्ब्स 2022 की सूची में कौन शीर्ष पर है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उर्सुला वान डेर लेयन। दुनिया की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की फोर्ब्स 2022 की सूची में कौन शीर्ष पर है? उर्सुला वान डेर लेयन। भारत के किस शहर को भारत की G20 की प्रेसिडेंसी के तहत अंडर 20 साइकिल की मेजबानी के लिए चुना गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अहमदाबाद को। भारत के किस शहर को भारत की G20 की प्रेसिडेंसी के तहत अंडर 20 साइकिल की मेजबानी के लिए चुना गया है? अहमदाबाद को। भारतीय नौसेना में शामिल किए गए P-15B स्टील्थ गाइडेड मिसाइल विध्वंसक का क्या नाम है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, INS मोर्मुगाओ। भारतीय नौसेना में शामिल किए गए P-15B स्टील्थ गाइडेड मिसाइल विध्वंसक का क्या नाम है? INS मोर्मुगाओ। फीफा विश्व कप 2022 में गोल्डन बॉल अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लियोनेल मेसी को। फीफा विश्व कप 2022 में गोल्डन बॉल अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? लियोनेल मेसी को। अगला प्रश्न है, नेशनल एनिमल रिसोर्स फैसिलिटी फॉर बायोमेडिकल रिसर्च ICMR NARFBR का उद्घाटन किस शहर में किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हैदराबाद में। नेशनल एनिमल रिसोर्स फैसिलिटी फॉर बायोमेडिकल रिसर्च का उद्घाटन किस शहर में किया गया है? हैदराबाद में। नेक्स्ट है, भारत और पाकिस्तान की सेनाओं द्वारा भारत के किस शहर में अभ्यास काजिंड 22 का आयोजन किया गया? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मेघालय में। भारत और पाकिस्तान की सेनाओं द्वारा भारत के किस राज्य में अभ्यास काजिंद 22 का आयोजन किया गया? मेघालय में। BBC स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर का खिताब किसने जीता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बेथ मीड ने। BBC स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर का खिताब किसने जीता है? बेथ मीड ने। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य या केंद्रशासित प्रदेश में भारत का पहला डार्क स्काई रिजर्व स्थापित किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लद्दाख में। भारत के किस राज्य या केंद्रशासित प्रदेश में भारत का पहला डार्क स्काई रिजर्व स्थापित किया गया है? लद्दाख में। किस देश को संयुक्त राष्ट्र महिला समूह से बाहर कर दिया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ईरान को। किस देश को संयुक्त राष्ट्र महिला समूह से बाहर कर दिया गया है? ईरान को। WHO के अगले चीफ साइंटिस्ट के रूप में किसे चुना गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर जेरेमी फरार को। WHO के अगले चीफ साइंटिस्ट के रूप में किसे चुना गया है? डॉक्टर जेरेमी फरार को। अंतर्राष्ट्रीय जलवायु क्लब किसके द्वारा शुरू किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, G7 के द्वारा। अंतर्राष्ट्रीय जलवायु क्लब किसके द्वारा शुरू किया गया है? G7 के द्वारा। भारत की पहली मास सेगमेंट फ्लेक्स फ्यूल कार किसने लॉन्च की है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मारुति सुजुकी ने। भारत की पहली मास सेगमेंट फ्लेक्स फ्यूल कार किसने लॉन्च की है? मारुति सुजुकी ने। हाल ही में किस भारतीय क्रिकेटर ने एक दिवसीय पारी में सबसे तेज 200 रन बनाने के क्रिस गेल के रिकॉर्ड को तोड़ दिया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ईशान किशन ने। हाल ही में किस भारतीय क्रिकेटर ने एक दिवसीय पारी में सबसे तेज 200 रन बनाने के क्रिस गेल के रिकॉर्ड को तोड़ दिया है? ईशान किशन ने।
बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का खिताब किसने जीता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मीराबाई चानू ने। बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का खिताब किसने जीता है? मीराबाई चानू ने। किस खिलाड़ी को नवंबर 2022 माह के लिए आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ का पुरस्कार दिया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जोस बटलर को। किस खिलाड़ी को नवंबर 2022 माह के लिए आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ का पुरस्कार दिया गया है? जोस बटलर को। किस खिलाड़ी को नवंबर 2022 माह के लिए आईसीसी वुमेन्स प्लेयर ऑफ द मंथ का पुरस्कार दिया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सिद्रा अमीन को। ये कहां की है? पाकिस्तान की। किस खिलाड़ी को नवंबर 2022 माह के लिए आईसीसी वुमेन्स प्लेयर ऑफ द मंथ का पुरस्कार दिया गया है? सिद्रा अमीन को, पाकिस्तान की। भारत ने किस देश के साथ माइग्रेशन और मोबिलिटी पर संयुक्त घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फिनलैंड। भारत ने किस देश के साथ माइग्रेशन और मोबिलिटी पर संयुक्त घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं? फिनलैंड के साथ। अगला प्रश्न है, कौन सा राज्य भारत में स्वयं का जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू करने वाला पहला राज्य बन गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तमिलनाडु। कौन सा राज्य भारत में स्वयं का जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू करने वाला पहला राज्य बन गया है? तमिलनाडु। किस खिलाड़ी ने 65वीं नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप 2022 में विमेंस एयर पिस्टल में गोल्ड जीता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दिव्या टीएस। किस खिलाड़ी ने 65वीं नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप 2022 में विमेंस एयर पिस्टल में गोल्ड जीता है? दिव्या टीएस। गोवा के मोपा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम किसके नाम पर रखा गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मनोहर पारिकर के नाम पर। गोवा के मोपा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम किसके नाम पर रखा गया है? मनोहर पारिकर के नाम पर। हाल ही में गुजरात के 18वें मुख्यमंत्री कौन बने हैं? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भूपेंद्र पटेल। हाल ही में गुजरात के 18वें मुख्यमंत्री कौन बन गए हैं? भूपेंद्र पटेल। किस देश ने अरब निर्मित पहला लूनर स्पेसक्राफ्ट लॉन्च किया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संयुक्त अरब अमीरात ने। किस देश ने अरब निर्मित पहला लूनर स्पेसक्राफ्ट लॉन्च किया है? संयुक्त अरब अमीरात ने। किस शब्द ने 2022 के लिए ऑक्सफोर्ड वर्ड ऑफ द ईयर जीता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गॉबलिन मोड ने। किस शब्द ने 2022 के लिए ऑक्सफोर्ड वर्ड ऑफ द ईयर जीता है? गोबलिन मोड ने। किस राज्य ने भारत में पहला दिव्यांग विभाग स्थापित किया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, महाराष्ट्र ने। किस राज्य ने भारत में पहला दिव्यांग विभाग स्थापित किया है? महाराष्ट्र ने। टाइम पत्रिका के पर्सन ऑफ द ईयर 2022 किसे चुना गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वोलोडोमिर जेलेंस्की को। टाइम पत्रिका के पर्सन ऑफ द ईयर 2022 किसे चुना गया है? वोलोडोमिर जेलेंस्की को। पेरू की प्रथम महिला राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ली है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डीना बोलुआर्टे। पेरू की प्रथम महिला राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ली है? डीना बोलुआर्टे ने। आर्टन कैपिटल द्वारा प्रकाशित 2022 में वर्ल्ड स्ट्रोंगेस्ट पासपोर्ट सूची में भारत की रैंक क्या है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 87वां। आर्टन कैपिटल द्वारा प्रकाशित 2022 में वर्ल्ड स्ट्रोंगेस्ट पासपोर्ट सूची में भारत की रैंक क्या है? 87वां।
9वीं विश्व आयुर्वेद कांग्रेस और एक्सपो 2022 का उद्घाटन कहां किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गोवा में। 9वीं विश्व आयुर्वेद कांग्रेस और एक्सपो 2022 का उद्घाटन कहां किया गया है? गोवा में। कोलंबिया में आयोजित वेट लिफ्टिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप 2022 में किसने सिल्वर मेडल जीता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मीराबाई चानू ने। कोलंबिया में आयोजित वेट लिफ्टिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप 2022 में किसने सिल्वर मेडल जीता है? मीराबाई चानू ने। विश्व बैंक पर्यावरण प्रबंधन के लिए किस देश को 250 मिलियन अमेरिकी डॉलर की वित्तीय मदद देगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बांग्लादेश को। विश्व बैंक पर्यावरण प्रबंधन के लिए किस देश को 250 मिलियन अमेरिकी डॉलर की वित्तीय मदद देगा? क्या होगा आंसर? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बांग्लादेश को। अगला प्रश्न है, 4 दिसंबर को इंडोनेशिया में किस ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सेमेरू माउंट में। 4 दिसंबर को इंडोनेशिया में किस ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ था? सेमेरू माउंट में। भारत का पहला रियल टाइम गोल्ड एटीएम किस शहर में स्थापित किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हैदराबाद में। भारत का पहला रियल टाइम गोल्ड एटीएम किस शहर में स्थापित किया गया है? हैदराबाद में। भारत में नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 4 दिसंबर को। भारत में नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? 4 दिसंबर को। किस युगल जोड़ी ने नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप में मिक्स्ड टीम पिस्टल का खिताब जीता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मनु भाकर और सरबजोत ने। किस युगल जोड़ी ने नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप में मिक्स्ड टीम पिस्टल का खिताब जीता है? मनु भाकर और सरबजोत ने। भारत की अध्यक्षता में पहली G20 शेरपा बैठक किस शहर में आयोजित की गई है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उदयपुर में। भारत की अध्यक्षता में पहली G20 शेरपा बैठक किस शहर में आयोजित की गई है? उदयपुर में। ग्लोबल एविएशन सेफ्टी रैंकिंग में भारत का स्थान क्या है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 48वां। ग्लोबल एविएशन सेफ्टी रैंकिंग में भारत का स्थान क्या है? 48वां। विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1 दिसंबर को। विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर को। हॉर्नबिल महोत्सव हाल ही में किस राज्य में मनाया गया? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नागालैंड में। हॉर्नबिल महोत्सव हाल ही में किस राज्य में मनाया गया? नागालैंड में। नई चेतना अभियान किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा। नई चेतना अभियान किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है? ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा। वैज्ञानिकों ने किस देश में बर्फ में दबे 48,500 साल पुराने ज़ॉम्बी वायरस को पुनर्जीवित किया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रूस ने। वैज्ञानिकों ने किस देश में बर्फ में दबे 48,500 साल पुराने ज़ॉम्बी वायरस को पुनर्जीवित किया है? रूस में। पुरुषों के विश्व कप खेल में पहली महिला रेफरी कौन बनने वाली हैं? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्टेफनी फ्रापार्ट। पुरुषों के विश्व कप खेल में पहली महिला रेफरी कौन बनने वाली हैं? स्टेफनी फ्रापार्ट। प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान के तहत निक्षय मित्र एक पहल का एम्बेसडर
किसे नामित किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दीपा मलिक को। प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान के तहत निक्षय मित्र एक पहल का एम्बेसडर किसे नामित किया गया है? आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, दीपा मलिक को। मार्च 2024 तक टाटा के स्वामित्व वाली एयर इंडिया में किस एयरलाइन का विलय किया जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विस्टारा का। मार्च 2024 तक टाटा के स्वामित्व वाली एयर इंडिया में किस एयरलाइन का विलय किया जाएगा? विस्टारा का। दुनिया का पहला नेजल कोविड वैक्सीन किस कंपनी ने विकसित किया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भारत बायोटेक ने। दुनिया का पहला नेजल कोविड वैक्सीन किस कंपनी ने विकसित किया है? भारत बायोटेक ने। 7वें वैश्विक प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन का थीम क्या है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रौद्योगिकी की भू राजनीति। 7वें वैश्विक प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन का थीम क्या है? प्रौद्योगिकी की भू राजनीति। अगला प्रश्न है, अपने सभी जिलों में जियो 5G सेवाएं प्राप्त करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन बन गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गुजरात। अपने सभी जिलों में जियो 5G सेवाएं प्राप्त करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन बन गया है? गुजरात। किस देश के राष्ट्रपति को भारत सरकार ने गणतंत्र दिवस 2023 समारोह के लिए मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मिस्र के राष्ट्रपति को। किस देश के राष्ट्रपति को भारत सरकार ने गणतंत्र दिवस 2023 समारोह के लिए मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया है? मिस्र के राष्ट्रपति को। एरो इंडिया 2023 किस शहर में आयोजित किया जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बेंगलुरु में। एरो इंडिया 2023 किस शहर में आयोजित किया जाएगा? बेंगलुरु में। किस राज्य को स्काई रूट एरोस्पेस द्वारा भारत की पहली एकीकृत रॉकेट सुविधा प्राप्त होगी? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तेलंगाना को। किस राज्य को स्काई रूट एरोस्पेस द्वारा भारत की पहली एकीकृत रॉकेट सुविधा प्राप्त होगी? तेलंगाना को। तो इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।